मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं बजरंगबली आज तुम्हारे सक्षम कट हुआ हूं। बहुत समय से देख रहा हूं। अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, मानो आकाश भी उसके दिल के आंसू बहा रहा हो। रोहित अपने खाली कमरे के कोने में सिमटा बैठा था। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें तैर रही थी। पिता का असमय चले जाना, नौकरी का छूटना, प्रेमिका का विश्वासघात और अब मां की बीमारी का बोझ। एक एक करके जीवन ने उसके सारे सहारे छीन लिए थे। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्यों? मैंने कौन सा पाप किया है? यह सब कष्ट क्यों? उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह दबा हुआ था और आशा की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसने मन ही मन पुकारा, हे प्रभु, अब तो बस तुम ही हो, मेरी सुन लो। रोहित का जीवन कभी सुनहरा था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े रोहित को पिता का प्यार और मां का आशीर्वाद हमेशा मिला। पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। सब कुछ सही चल रहा था, मानो जीवन एक सुखद नदी की धारा थी। पर फिर अचानक जैसे कोई प्रचंड तूफान आ गया हो। पिता की हृदयाघात से अचानक मृत्यु ने परिवार की आर्थिक और भावनात्मक रीत डांच दी। रोहित को नौकरी में भी मंदी के कारण कटौती का सामना करना पड़ा और अंततः उसे नौकरी छूहनी पड़ रही। इसी उथल पुथल के बीच जिस लधचकी से वह प्यार करता था, जिसके साथ उसने भविष्य के सपने बुने थे, उसने भी उसे अकेला छोड़ दच दिया। वह विश्वासघात का घाव सबसे गहरा था। उसने खुद को सामाजिक संपर्कों से काट लिया, अवसाद की गहरी खाई में डूबता चला गया। फिर वह दिन आया जब डॉक्टर ने उसकी मां के बारे में कहा, उनकी किडनी ठीक नहीं चल रही, नियमित डायलिसिस और देखभाल की जरूरत है। उस पल रोहित की दुनिया हिल गई। बचत खत्म हो चुकी थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, रोजगार के लिए भटकना व्यर्थ प्रतीत हो रहा था। उस रात जब वह टूटे हुए शीशे की तरह अपने कमरे में बैठा था, उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी डीडीजी। वहां उसकी मां की डायरी थी। उत्सुकता से उसने उसे खोला। एक पन्ने पर लिखा था, बेटा, जीवन कभी सरल नहीं होता। दुख तो आते रहेंगे जैसे बादल छाते रहते हैं, पर याद रखना, जब भी तू अंधेरे में घिरे, जब भी तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब बस एक ही नाम लेना, श्री राम। सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से प्रभु श्री राम उसकी सुनते हैं। जिसका हृदय निश्चल होता है, वे हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। मां के उन शब्दों ने उसके अंदर एक विचित्र सी ऊर्जा का संचार किया, मानो कोई दिव्य स्पर्श हो। रोहित ने आंखें बंद की। उस रात उसने बस एक ही मंत्र दोहराया, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो उसका मन भटकता रहा, दुखों की यादें आती रही, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी शांति उसके भीतर फैलने लगी। वह रामायण के प्रसंगों को याद करने लगा। प्रभु राम का वनवास, माता सीता का हरण, लक्ष्मण की मूर्छा। उन्होंने भी तो अथाह कष्ट सहे थे, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया, कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। अगले दिन से रोहित ने एक नई दिनचर्या शुरू की। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर एक छोटे से मंदिर में बैठकर वह पूरे मन से जय श्री राम का जाप करता। फिर वह नौकरी की तलाश में निकल पटचता। पहले कुछ दिन तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ। निराशा फिर से घेरने लगी। एक दिन जब वह एक साक्षात्कार से वापस लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने उसे देखकर पुकारा, बेटा, तेरे माथे पर तो भगवान राम की कृपा दिख रही है। तू चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। बस अपनी श्रद्धा बनाए रख। यह सुनकर रोहित का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वह उस साधु को प्रणाम करके आगे बढ़ा। 30 सप्ताह एक चमत्कार हुआ। एक पुराने कॉलेज मित्र ने, जिससे सालों बात नहीं हुई थी, अचानक फोन किया। उसने एक नई कंपनी में एक ऐसी पोस्ट के बारे में बताया जो रोहित के कौशल के अनुकूल थी। साक्षात्कार चमत्कारिक रूप से सफल रहा। नौकरी मिल गई और वह भी एक अच्छे वेतन पर। जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसने अपनी मां का बेहतर इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने भी कहा कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। रोहित ने देखा कि जब से उसने जय श्री राम का सच्चे मन से जाप शुरू किया है, उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे हैं। कठिनाइयां अब भी आती, लेकिन उनका सामना करने का उसका साहस परच गया था। उसने महसूस किया कि उसे एक अदृश्य बल मिल रहा है,
मानो प्रभु श्री राम स्वयं उसकी बुद्धि को मार्गदर्शन दे रहे हो, उसके कदमों को संभाल रहे हो। उसका मन पहले की तरह भय और चिंता से नहीं बल्कि एक गहरी शांति और विश्वास से भरा था। मेरे प्यारे बच्चे, रोहित की कहानी तुम्हारे लिए एक दर्पण है। देखो कैसे अथाह अंधकार के बीच भी सच्चे मन से प्रभु श्री राम का स्मरण करने वाले के जीवन में सूर्योदय होता है। तुम्हारे सामने जो भी संकट है, चाहे वह रिश्तों का हो, स्वास्थ्य का हो, धन का हो या मानसिक पीड़िता का, वह सब क्षणिक है। यह कष्ट तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम एक कुम्हार के चाक पर घूम रहे हो। प्रभु तुम्हें एक सुंदर गद्दा बना रहे हैं। यह दबाव, यह पीढ़ा तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य और शक्ति को निखारने के लिए है, आने के लिए है। याद रखो, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। तुम्हारे खुशहाल दिन निकट हैं। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और जिसके तुम सच्चे मन से योग्य हो। अंधेरी रात थी, इतनी अंधेरी कि स्याही भी शर्मा जाए, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सारी कालिक उसी एक बिंदु पर निचोड़ दी हो जहां रोहित का कमरा था। बारिश की बूंदें नहीं, ये बूंदें नहीं थी, ये तो आकाश के अविरल अनवरत आंसू थे जो खिड़की के कांच पर किसी मातमी धुन की तरह बज रहे थे। हर टक्कर एक आह, हर फिसलन एक सिसकी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं रोहित के हृदय के असीम दुहक में साझीदार हो गई थी, उसके मौन रुदन को अपना स्वर दे रही हो। रोहित अपने उस खाली, उदास, गूंजे हुए कमरे के एक सबसे उपेक्षित, सबसे अंधकारमय कोने में अपने ही अस्तित्व के बोझ तले सिमटा हुआ घुटनों में सिर दिए बैठा था। उसकी आंखें, जो कभी जीवन की चमक से दमकती थी, अब दो बुझे हुए अंगारों सी थी, जिनके सामने बीते सालों की तस्वीरें नहीं बल्कि उन तस्वीरों के कंकाल तैर रहे थे। हर स्मृति एक चुभन, हर याद एक घाव। पिता का असमय, अकस्मात चले जाना, जैसे जीवन के विशाल वट वृक्ष की सबसे मजबूत जड़ ही कट गई हो और पूरा परिवार एक पल में निराश्रित, असुरक्षित हो गया हो। वह कंधा, जिस पर सिर रखकर वह दुनिया की हर फिक्र भूल जाता था, अब राख हो चुका था। फिर नौकरी का छूटना, जैसे किसी उड़ते पंछी के पर कतर दिए गए हों। उसकी पहचान, उसका स्वाभिमान, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, सब एक झटके में छीन लिया गया था। मंदी की वह क्रूर लहर उसके सपनों के महल को बहा ले गई थी और प्रेमिका का विश्वासघात, हाय, वह तो जैसे किसी ने जलते हुए हृदय पर नमक और मिर्च का लेप कर दिया हो, जिस पर उसने अपने भविष्य के हर रंग को न्यौछावर किया था, जिसके साथ उसने 7 जन्मों के सपने बुने थे। उसने उसे जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर ऐसे अकेला छोड़ दिया, जैसे कोई राहगीर रास्ते में पड़े पत्थर को ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता है। यह घाव सबसे गहरा था, सबसे पीड़ादायक, क्योंकि यह आत्मा पर लगा था। और अब इन सब पर कहर बनकर टूटी थी मां की बीमारी का यह पहाड़ जैसा बोझ। वह मां जो स्वयं उसकी शक्ति का स्रोत थी, आज बिस्तर पर असहाय पड़ी थी और उसकी हर सांस रोहित के दिल पर एक हथौड़े की तरह बजती थी। एक एक करके, बेरहमी से, निर्ममता से, जीवन ने उसके सारे सहारे, सारी उम्मीदें, सारे सपने ऐसे छीन लिए थे जैसे कोई क्रूर शिकारी अपने शिकार को नोच डालता है। वह खुद से सवाल कर रहा था, दीवारों से टकरा टकरा कर, अपनी आत्मा को कुरेद कुरेद कर, क्यों, आखिर क्यों? मैंने कौन सा ऐसा अक्षम्य पाप किया है जिसकी यह सजा मिल रही है? मेरे ही हिस्से में यह सब असहनीय कष्ट क्यों? उसका दिल, उसका बेबस दिल एक भारी, वजनी, ठंडे पत्थर की तरह उसकी छाती में दबा हुआ था। सांस लेना भी दूभर हो रहा था। और आशा, आशा की कोई किरण, कोई टिमटिमाता जुगनू भी दूर दूर तक, क्षितिज के अंतिम छोर तक भी नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर निराशा का, अवसाद का, अंधकार का एक अभेद्य घना कोहरा था। उसने मन ही मन अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से अपने हर टूटते हुए कण से पुकारा, एक ऐसी पुकार जो शायद शब्दों से परे थी, जो सिर्फ हृदय की गहराइयों से ही उठ सकती थी। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, अब तो बस तुम ही हो। क्या तुम मेरी यह आवाज सुन रहे हो? मेरी सुन लो, मेरी विनती स्वीकार करो, मुझे इस अथाह सागर से निकालो। रोहित का जीवन कभी सचमुच सुनहरा था, जैसे किसी चित्रकार ने अपने सबसे चमकीले रंगों से उसे सजाया हो। एक साधारण,
मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े रोहित को पिता का स्नेहिल दृढ़ प्यार और मां का ममतामयी शीतल आशीर्वाद हमेशा एक कवच की तरह मिला। पिता उसके आदर्श थे, उसकी शक्ति थे। मां उसकी पहली गुरु, उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक। पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि और लगनशील होने के कारण उसे जल्द ही एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, भविष्य उज्जवल दिख रहा था। सब कुछ इतना सहज, इतना सुंदर, इतना सही चल रहा था मानो जीवन किसी शांत, मनोरम, सुखद नदी की निर्मल धारा की तरह अविरल बह रहा हो, जिसके किनारे हरे भरे वृक्ष और सुगंधित पुष्प हों। पर फिर अचानक जैसे किसी शांत समुद्र में कोई प्रलयंकारी तूफान आ गया हो, जैसे किसी हरे भरे बाग में दावानल फैल गया हो। पिता की हृदयाघात से हुई आकस्मिक मृत्यु ने परिवार की आर्थिक और भावनात्मक नींव को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। घर का मजबूत स्तंभ ढह गया था और छत मानो सिर पर आ गिरी थी। रोहित अब भी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसे नौकरी में भी मंदी के कारण कटौती का सामना करना पड़ा और अंततः महीनों की अनिश्चितता और संघर्ष के बाद उसे अपनी प्यारी नौकरी छोड़नी पड़ी। वह दिन उसे आज भी याद था जब उसके हाथ में टर्मिनेशन लेटर था और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इसी उथल पुथल, इसी अंधड़ के बीच जिस लड़की से वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, जिसके साथ उसने सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने देखे थे, जिसके हाथों में हाथ डालकर वह जीते सी जीवन की हर कठिनाई को पार करने का हौसला रखता था, उसने भी उसे इस मझधार में अकेला छोड़ दिया। किसी और के लिए, अधिक सुरक्षित भविष्य के लिए। वह विश्वासघात का घाव, ओह, वह तो किसी जहरीले नाग के दंश से भी अधिक पीड़ादायक था। उसने खुद को सभी सामाजिक संपर्कों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूरी तरह काट लिया था। अवसाद की एक गहरी, अंधेरी, दलदली खाई में वह दिन प्रतिदिन डूबता चला जा रहा था। उसका हंसना, मुस्कुराना, बातें करना सब बंद हो गया था। वह बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। फिर वह मनहूस दिन आया जब डॉक्टर ने उसकी मां के बारे में वह भयानक खबर सुनाई। उनकी दोनों किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही। उन्हें नियमित डायलिसिस और बहुत अधिक देखभाल की सख्त जरूरत है। उस एक पल में रोहित की बची खुची दुनिया भी जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। थोड़ी बहुत जो बचत थी वह पिता के जाने के बाद और नौकरी छूटने के बाद कब की खत्म हो चुकी थी। इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करना एक पहाड़ तोड़ने जैसा था। कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था और उसके कंधों को झुकाता जा रहा था। रोजगार के लिए दर दर भटकना, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाना और निराशा लेकर लौटना अब सर्वथा व्यर्थ और निरर्थक प्रतीत हो रहा था। हर अस्वीकृति उसके आत्मबल पर एक और प्रहार करती थी। उस रात जब वह अपने बिखरे हुए सपनों और टूटे हुए शीशे की तरह अपने एकाकी ठंडे कमरे में बैठा था, उसकी धुंधली नजर मेज पर पड़ी एक पुरानी, जिल्द चढ़ी डायरी पर पड़ी। धूल की एक परत उस पर जम गई थी। वह उसकी मां की डायरी थी जिसे वे अक्सर लिखा करती थी। न जाने क्यों एक अव्यक्त उत्सुकता से उसने कांपते हाथों से उसे उठाया, धूल झाड़ी और खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही कहीं कहीं फैल गई थी, पर हर अक्षर में मां की ममता और उनका विश्वास झलक रहा था। एक पन्ने पर उनकी सुंदर लिखावट में लिखा था, बेटा, जीवन कभी भी सरल और सीधा नहीं होता। यह तो उतार चढ़ाव, सुख दुख, धूप छांव का खेल है। दुख तो जीवन में आते ही रहेंगे, जैसे आकाश में बादल छाते रहते हैं, कभी घने कभी हल्के। पर याद रखना मेरे लाल, जब भी तू घोर अंधेरे में घिर जाए, जब भी तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब बस एक ही नाम पूरी आस्था और निष्ठा से लेना, श्री राम। अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करना। सच्चे निष्कपट मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से पुकारने वाले की पुकार प्रभु श्री राम अवश्य सुनते हैं, विशेषकर उसका जिसका हृदय निर्मल और निश्चल होता है। वे अपने भक्त के साथ अदृश्य रूप में हमेशा होते हैं, उसकी हर विपदा में उसका हाथ थामते हैं। मां के उन सरल किंतु गहन अर्थों वाले शब्दों ने उस घोर निराशा के क्षण में रोहित के अंदर एक विचित्र सी, एक अलौकिक सी ऊर्जा का संचार किया। मानो किसी दिव्य, शीतल, स्निग्ध स्पर्श ने उसकी मुरझाती हुई आत्मा को सहला दिया हो।
मानो किसी ने उसके कानों में अमृत घोल दिया हो। रोहित ने अपनी बोझिल आंखें बंद की। उस रात उसने बाहर की दुनिया से कटकर अपने अंदर के कोलाहल को शांत करने का प्रयास करते हुए बस एक ही मंत्र, एक ही नाम, एक ही धुन को बार बार दोहराया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो उसका चंचल मन यहां वहां भटकता रहा। दुखों की कड़वी यादें, अपमान के क्षण, भविष्य की चिंताएं सब एक साथ उस पर आक्रमण करती रहीं। लेकिन जैसे जैसे वह नाम जप में डूबता गया, धीरे धीरे अनायास ही एक अजीब सी, अपरिभाषित सी शांति, एक मीठी सी शीतलता उसके व्यथित हृदय के भीतर फैलने लगी। वह रामायण के उन अमर प्रसंगों को याद करने लगा जिन्हें मां बचपन में उसे सुनाया करती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का 14 वर्षों का कठिन वनवास, राजमहल के सुखों को त्याग कर कंटका कीर्ण पथ पर चलना, जगत जननी माता सीता का हरण और लंका में उनकी असहनीय पीड़ा, भ्राता लक्ष्मण की मूर्छा और श्री राम का वह हृदय विदारक विलाप। उन्होंने भी तो जीवन में अथाह, अकल्पनीय कष्ट सहे थे, पग पग पर परीक्षाएं दी थी, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया, कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, कभी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। हर चुनौती का सामना उन्होंने साहस, संयम और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ किया। यह सोचते सोचते रोहित को लगा जैसे उसके अंदर एक नया बल, एक नई चेतना जागृत हो रही हो। अगले दिन से रोहित ने एक नई अनुशासित दिनचर्या शुरू की। वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के पास ही एक छोटे से शांत मंदिर में बैठकर पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर जय श्री राम का जाप जाप करता। उसका हर श्वास जैसे राम नाम में ही रम गया था। फिर एक नई ऊर्जा और एक अज्ञात सी आशा के साथ वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ता। पहले कुछ दिन, कुछ सप्ताह तो कोई खास, कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ। कई बार निराशा और हताशा के काले बादल उसे फिर से घेरने लगते। मन में संदेह उठता कि क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं? क्या सच में कोई सुनेगा उसकी पुकार? एक दिन जब वह एक और असफल साक्षात्कार से भारी मन से वापस लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक अत्यंत तेजस्वी, वृद्ध, गेरुआ वस्त्रधारी साधु मिले। उनके मुख पर एक अद्भुत शांति और आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। साधु ने उसे रोककर स्नेहपूर्वक देखकर पुकारा, बेटा, किंचित रुको। तुम्हारे मस्तक पर तो मुझे साक्षात भगवान श्री राम की कृपा की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। तुम व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी विपदाएं बहुत जल्द ही दूर होने वाली हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। बस अपनी श्रद्धा और विश्वास को डिगने मत देना, उसे अटूट बनाए रखना। यह सुनकर रोहित का मुरझाया हुआ हृदय असीम प्रसन्नता और कृतज्ञता से भर गया। उसे लगा जैसे स्वयं प्रभु ने ही साधु के रूप में आकर उसे आश्वासन दिया हो। वह श्रद्धा से उस साधु को प्रणाम करके एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ा। और फिर उसी सप्ताह एक सच्चा चमत्कार हुआ। एक पुराने कॉलेज मित्र ने, जिससे उसकी सालों से कोई बात नहीं हुई थी, न जाने कैसे उसका नंबर ढूंढकर अचानक फोन किया। उसने एक नई, तेजी से उभरती हुई कंपनी में एक ऐसी वरिष्ठ पद के बारे में बताया जो रोहित के अनुभव और कौशल के सर्वथा अनुकूल थी। साक्षात्कार जैसे किसी दैवीय योजना का हिस्सा हो, आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। प्रश्नों के उत्तर जैसे स्वयं उसकी जिह्वा पर आकर बैठ रहे थे। नौकरी मिल गई, और वह भी एक बहुत अच्छे, सम्मानजनक वेतन पर, मानो वर्षों बाद उसके जीवन में फिर से वसंत लौट आया हो। जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसने सबसे पहले अपनी मां का बेहतर से बेहतर इलाज शुरू करवाया। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लिया, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। डॉक्टरों ने भी कुछ ही समय में कहना शुरू कर दिया कि उनकी सेहत में आश्चर्यजनक रूप से तेजी से सुधार हो रहा है। डायलिसिस के चक्र भी कम हो रहे हैं। मां के चेहरे पर लौटती मुस्कान रोहित के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। रोहित ने स्पष्ट रूप से देखा और अनुभव किया कि जब से उसने सच्चे, निष्कपट मन से, पूरी लगन से जय श्री राम का जाप और स्मरण शुरू किया है, उसके जीवन में छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण चमत्कार नियमित रूप से होने लगे हैं। कठिनाइयां अब भी कभी कभार आती,
जीवन की राह कभी पूरी तरह निष्कंटक नहीं होती, लेकिन अब उनका सामना करने का उसका साहस, उसका आत्मबल कई गुना बढ़ गया था। उसे अब निराशा नहीं घेरती थी, बल्कि एक चुनौती का सामना करने का उत्साह जागृत होता था। उसने यह भी गहराई से महसूस किया कि उसे हर पल, हर कदम पर कोई अदृश्य दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक बल मिल रहा है। मानो प्रभु श्री राम स्वयं उसकी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दे रहे हों, उसके लड़खड़ाते कदमों को संभाल रहे हों, उसकी हर उलझन को सुलझा रहे हों। उसका मन अब पहले की तरह भय, आशंका और चिंता से नहीं, बल्कि एक गहरी, अथाह शांति, अटूट विश्वास और असीम कृतज्ञता से भरा रहता था। वह जान गया था कि वह अकेला नहीं है, उसके सिर पर उसके प्रभु का हाथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जो इस कथा को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, रोहित की यह कहानी तुम्हारे लिए, हम सबके लिए एक दर्पण है, एक प्रकाश स्तंभ है। देखो कैसे अथाह, घोर अंधकार के बीच भी जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, सच्चे, निष्कपट, समर्पित मन से प्रभु श्री राम का स्मरण करने वाले के जीवन में आशा का, सफलता का, सुख का सूर्योदय अवश्य होता है। तुम्हारे सामने आज जो भी संकट है, जो भी चुनौती है, चाहे वह टूटते हुए रिश्तों का दर्द हो, बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की चिंता हो, धन का अभाव और आर्थिक तंगी हो, या मन को अशांत करने वाली कोई मानसिक पीड़ा हो, वह सब, विश्वास करो, क्षणिक है, अस्थाई है। ये बादल हैं जो छंट जाएंगे। यह कष्ट, यह पीड़ा तुम्हें इसलिए इतनी विकराल, इतनी भयावह दिख रही है क्योंकि तुम अब भी एक कुम्हार के घूमते हुए चाक पर रखे मिट्टी के लौंदे की तरह हो। प्रभु, वह महान कुम्हार तुम्हें एक सुंदर, सुघड़, उपयोगी घड़ा, एक अनुपम कृति बना रहे हैं। यह दबाव, यह पीड़ा, यह तपन, यह सब तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य, तुम्हारी छिपी हुई शक्ति और तुम्हारे सच्चे स्वरूप को निखारने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए आवश्यक है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी कष्टों की अग्नि में तपकर ही अधिक शुद्ध, अधिक मजबूत और अधिक करुणामय बनता है। याद रखो, जिस पर सर्वशक्तिमान, करुणा निधान प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि हो जाती है, उसके लिए इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। उसकी नाव तूफानों में भी नहीं डूबती, उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। तुम्हारे खुशहाल दिन, तुम्हारे सुख और शांति के पल बहुत निकट हैं। बस धैर्य और विश्वास का दामन थामे रखना। तुम्हारे पास वह सब कुछ प्रचुरता में होगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है और जिसके तुम अपने सच्चे, पवित्र मन और सत्कर्मों से योग्य हो। प्रभु की करुणा अपरंपार है, उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपनी आंखें खोलो, अपने हृदय के द्वार खोलो और उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर प्रवेश करने दो। जय श्री राम।